अब जिस ड्रामे की बात होने लगी है उसका बड़ी बेताबी से फैंस को इंतजार था, क्योंकि इसमें दो बड़े सुपरस्टार्स पहली दफ़ा एक साथ नजर आ रहे हैं, यानी कि वहाज अली और आयजा खान। प्रोडक्शन है बिग बैंग एंटरटेनमेंट की और चैनल है एयर बाय डिजिटल। प्रोड्यूसर है फहद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली काजमी। डायरेक्टर है एक दफ़ा फिर से बदर महमूद और राइटर है ज़ंजबील आसिम शाह, जो कि बहुत अरसे बाद उनको कोई ड्रामा हमारे शो में शामिल हुआ है। और शुरू करेंगे नादिया आपसे, आपको वहाज और आयजा की मैं कैसी लगी? मैं ही है, क्योंकि इस ड्रामे में एक ही एक्टर है और एक ही इंसान नज़र आ रहा है, आयजा। सो इट्स ऑल अबाउट हर। वेयर इज़ वहाज? जो मैं दोनों को देखना चाहती हूँ साथ। और मुझे लगता है जब फर्स्ट एपिसोड होता है, जिस तरह तेरे बिन में, जितना आप फीमेल एक्ट्रेस को दे रहे हो ना इम्पोर्टेंस और फुटेज, उतनी माइलेज एक्टर को मिलनी चाहिए। इट्स नॉट फेयर, नॉट फेयर। आप वहाज लेते हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इन डिमांड है एक्टर, और आप उसको लेके 3 सीन करवा रहे हैं जिस पे बस वो सोफे पे बैठा हुआ है, उसका कैरेक्टर स्टैब्लिश नहीं हुआ। मुझे मैसेज करके उससे पूछना पड़ा, वहाज तुम इसके क्या लगते हो? तो मतलब मुझे क्लियर नहीं आता। एंड वेयर आर यू? जो मुझे लग रहा है कि इस ड्रामे की भी राइटिंग जो है ना वो होगी ऑर्डिनरी। आयजा का कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ है वहाज? सो दैट द फर्स्ट एपिसोड हैज़ डिसअपॉइंटेड मी एज अ वहाज फैन, क्योंकि बराबर टक्कर का होना चाहिए था। शॉट बहुत अच्छा था जो ओपनिंग में उसका लिया यॉट पे, और बड़ा जिस तरह से बदर का काम नज़र आ रहा है, अच्छे शॉट्स हैं, लेकिन वहाज कहाँ है? मुझे प्यार हुआ था में भी इसका कॉम्प्रोमाइज रोल है, जितना होना चाहिए था। मोर ऑफ हानिया था, लेस ऑफ वहाज था। जुर्म आया उसमें भी मज़ा नहीं आया। 22 कदम में वहाज का हो गया गेस्ट अपीयरेंस, इसमें भी नहीं सही। तो मैं इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है आगे कहानी खुले, आगे होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है कि सिर्फ इट्स अबाउट आयजा। इट्स नॉट अ नाइस बैलेंस होना चाहिए था कि हमारे 2 बड़े एक्टर हैं, उसके भी धुमदार उसका कैरेक्टर। लाइंस कहाँ है? लाइंस वहाज की डायरेक्टर भूल गया क्या? वो बिल्कुल एक साइड कैरेक्टर की तरह, एक्स्ट्रा की तरह आया है पहले एपिसोड में। आई डिडंट लाइक इट। मुझे आप वही वाली बात है कि आप बेच कुछ रहे हो, डब्बा खोला अंदर से निकला कुछ हो। तो आई एम डिसअपॉइंटेड एज अ वहाज फैन। एज अ आयजा फैन आई लव्ड हर रोल। वो तो मुझे उसकी जो डिटेल और जिस तरह उसने काम किया है, जो वो लग रही है एलीट। सवाई एक बड़ा प्यारा एक जुमला है जो फिर मैं आगे जाके उसका बताऊंगी। उसने अपना कैरेक्टर बहुत कमाल, और जो वो वाकई वो पैसे वाली एलीट क्लासी लड़की लग रही है, और उसमें उसका अपना एफर्ट है ज़्यादा, कपड़ों का, लुक का, वो कमाल है। बट एज अ वहाज फैन आई एम डिसअपॉइंटेड। तो फर्स्ट एपिसोड ने मुझे दुख दिया। रवीना जी, आप भी दुखी हैं या आप हैप्पी हैं मैं से? नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ। ओके। हाँ, बिकॉज मैं ड्रामा देखना चाह रही थी, मैं वहाज को नहीं देखना चाह रही थी। मुझे देखना होगा तो मैं किसी और पिछले ड्रामे में देख लूँगी। I like the central idea. This is Zanjabil Asim that we're talking about. चीख, पिंजरा। हाँ, पिंजरा भी आई थिंक नहीं, चीख, बला, प्यार के सदके, और ये मैं उनके अच्छे वाले ड्रामों के, क्लेम ड्रामों के नाम ले रही हूँ। फ्रॉड, मेरी शहजादी का कोई जिक्र नहीं, मेरी। अच्छा, वो भी उनका था? हाँ, वो भी था। सो सेंट्रल आइडिया वो हमेशा मज़े का देती हैं। ज़ंजबील ने अभी भी सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छा दिया। एक औरत है जिसकी मैं बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि उसको अपने सामने कुछ नज़र नहीं आता। सो इस स्क्रिप्ट में भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटीज़ बहुत हैं, बात बहुत मज़े की, बहुत डीप, बहुत मीनिंगफुल हो सकती है। बिकॉज इफ़ वी लुक अराउंड अस द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सच पीपल। मतलब पाकिस्तान में तो मैं वैसे ही बहुत बड़ी है लोगों की, मैं हूँ, बाकी सब बेकार हैं। जो मुझे सियासत का जितना पता है, और मुझे फैशन का जितना पता है, और मुझे सो ये मैं यूरोप से ज़्यादा यूरोप को ज़्यादा जानता हूँ। मैं यूरोप से ज़्यादा हाँ। सो इस सेटअप में ये बात करना तो बड़ा मज़े का है। आगे कहाँ जाने वाली हैं मैं देखना चाहूँगी। और हुक किया इस ड्रामे ने आपको? एंड में उन्होंने हुक कर लिया। ड्रामे के थ्रू मैं सेल करती रही, जस्ट लुकिंग फॉर द वेटिंग फॉर द प्लेस दैट विल हुक मी। वो नहीं आई, सिर्फ एंड में उन्होंने हुक कर लिया मुझे। डिवोर्स पेपर चलो इसको देखेंगे। सो इसको देखेंगे।
और फिर बताएंगे कि देखना तो देखना है कि नहीं पड़ेगा। देखना। इसको ऑलरेडी वोट्स मिल चुके हैं वहाज की वजह हाँ, वो ठीक है, वो सही है, वो सही है, वो सही है। देखो ना फैंडम, लेकिन फिर भी नंबर आप लोगों के हाथ ये में देखो ना, बहुत ये सारे भी ये देंगी अभी, ये देंगी अभी 10:30। काम पसंद आया तो नंबर की नो काम थे ही टेंशन। ना, कह रही है काम था नंबर ही तो मैं नहीं। ऐसे ऐसे देती हूँ, ऐसे ऐसे नंबरों की बारिश होती है, दिल बहुत बड़ा मेरा। मरीना जी, First episode, little disappointed for a first episode. I think first episode needs to come with a bang. Exactly. It needs to come with not a hook right at the end, but right from the get-go. There has to be, I think जो scenes थे उसके husband और उसके साथ cute थे, but they were little on the weaker side. I feel maybe choosing a different actor. अगर वो आगे नहीं आ रहा तो स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस दे दे, बिकॉज देखिए ना आयज़ा के साथ अभी मैंने रिसेंटली एक ड्रामा कर रही हूँ, उसमें आई मेट दिस किड, बट आई थिंक व्हेन यू आर शोइंग अ हस्बैंड आइदर वर्क ऑन हिम अ लिटिल बिट मोर, आई थिंक एक थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि इट शुड बीन अ स्लाइटली मोर ग्रैंडर कैरेक्टर, इवन दो दिखाया हुआ कि दबावा मियाँ है, लेकिन सम हाउ द अदर यू वांट समथिंग ऑफ द अदर। मुझे स्क्रिप्ट्स में 2-3 चीज़ें लगी थी कि एनिवर्सरी आज है या कल है, बिकॉज कोई कह रहा था आज है, जी, जी, बिल्कुल। फिर कोई कह रहा कि ये था कल जब। है, सो वो थोड़ा सा एक का था। आयज़ा इज़ यूजुअल इज़ आयज़ा, माँ को कहता है आज है ना, नहीं माँ को भी कहते हैं, क्योंकि वो वो जब थोड़ा- गाड़ी में भी होती है ना, वो कहती है कि जाके तुम देखो वो और फिर रात आ setup जाती कर है, रहे हैं। फिर वो कल होती है। और कहते हैं गेस्ट आने वाले हैं, फिर माँ उनको उसी दिन विश करती है। दूसरे वाले जो वहाँ बैठे होते हैं, जब बहाज का जो पहला सीन होता है उसमें वो कहते हैं कल है। सो देयर वर सम डिस्क्रिपेंसीज विच अगेन मैं हमेशा जो है ना, मैं 3 चीज़ों, दिस इज़ नॉट जस्ट द राइटर, दिस इज़ राइटर डायरेक्टर एडिटर, दिस इज़ समथिंग दैट 3 people have missed. एंड अगर हम रिव्यू करते हैं, बिकॉज आई डन अ प्लेन, इतने बड़े बड़े हम लोगों को जो हमारे सामने चीज़ें होती हैं हमें नज़र नहीं आता, तो मुझे पता है कि ऐसे मिस्टेक्स होते हैं। सो इट्स अ गुड थिंग कि आप बिल्कुल एक ऐसे इंडिविजुअल को दिखाएं बिफोर यू एयर इट, जो जिसने नहीं देखा हो या ना, तो वो समटाइम्स जो चीज़ें आपके सामने बहुत ऑब्वियस होती हैं दूसरे के सामने नहीं होती। मुझे थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल लगा जब उसने कह दिया कि मैं ख़ास तोहफ़ा देने वाला हूँ। आई न्यू एग्जैक्टली कि डाइवोर्स पेपर्स ही देने वाला है, या ख़ुद आएगा और एक बहुत बड़ी तकरीर करेगा। मुझे जो कहानी लग रही है, मुझे लगता है कि इवेंचुअली वहाज से ही शादी करेगी, फिर उनके प्रॉब्लम्स होंगे। आई होप दैट्स नॉट द केस। माई फेवरेट सीन इन द इंटायर प्ले वॉज जब क्या कहते हैं, इजाज़ असलम अपनी बेटी को डांट रहा, बेटी बहन वो रिश्ते मना करते हैं ना, तो दूसरे सीन में ना, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम हमेशा हमारी इंसल्ट करती, फिर अपनी बीवी को देखते कहते यार मैं इसको डांट नहीं सकता। एंड ही टोटली चेंज एंड ही मेल्टेड। वो मेरा फेवरेट सीन था पूरे प्ले में। बट अदरवाइज आई फील समटाइम्स डोंट ट्राई टू बी समथिंग दैट यू नॉट, लेट इट फ्लो। मुझे फ्लो नहीं मिला इस एपिसोड में। आपको लगा लेकिन यस, ये कहानी मुझे लगता है जाएगी कहीं। आई एम जस्ट होपिंग इट्स नॉट गोइंग टू बी अ टिपिकल कि मैं हूँ और तुम इडियट हो और उनके बस झगड़े हों, और लेट्स सी। आई होप कोई मर्डर हो जाए बीच में, या समथिंग वी नीड टू नॉट जस्ट लुक गुड। सीधा मर्डर ही मांग लिया। हाँ, बिकॉज देखिए ना, बिकॉज मेरे लिए तो इट्स थोड़ा प्रिडिक्टेबल है। ही इज इन लव विद समवन एल्स, शादी उसकी यहाँ हो जाएगी, उसके साथ क्या तो अदरवाइज तो कहानी मुझे ज़रा प्रिडिक्टेबल। राइटिंग की बात करते हैं, ज़ंजबील आसिम शाह, और आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भी बहुत कंफ्यूज हो रहा था वो चीज़ देख के शुरू में कि ये आज का दिन है, ये आज एनिवर्सरी है, क्योंकि 3-4 दफ़ा जिक्र आया है। हाँ, और पहला एपिसोड है। पहले एपिसोड में इतना सब कुछ कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, हैज़ टू बी क्लियर, क्योंकि ना सिर्फ डायरेक्टर, राइटर, एडिटर ने देखा होगा, बाकी जो प्रोडक्शन हाउस होगा उन्होंने भी चला के देखा होगा कि पहली एपिसोड है, हम क्या भेज रहे हैं। ना दिया इसमें सिर्फ एक ही चीज़ अनप्रिडिक्टेबल और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी, वो एंड है। उसके अलावा निहायत ही पिटे हुए प्लॉट्स हैं। इवन जो लड़के को जिस लड़की में इंटरेस्ट है, वही उसका एक भाई है, मम्मी डैडी नहीं, उसकी भाभी है, शादी के पीछे लगे हुए हैं। इतने वो वाले सीन जो हम लाखों करोड़ों दफ़ा देख चुके हैं।
नहीं मज़ा आया। अब लोगों को चाहिए अब कि कुछ डिफरेंट हो, कुछ हट के हो। लड़की 10,000 और भी काम कर सकती है, हमारे इर्द गिर्द लोग हैं अलग अलग प्रोफेशंस में हैं, वो किसी और चीज़ में भी हो सकती थी। बहुत ही ऑर्डिनरी ड्रामा मैं बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी कि अब वहाज का पेयर वही सब कि कैसा लगेगा आयज़ा के साथ, लेकिन ड्रामे में भी दम होना चाहिए ना, लाइंस में, स्क्रिप्ट में। जो मैंने देखा, मुझे कोई लाइन याद भी नहीं है मुकरम कि मैं कहूँ कि वो लाइन आए हाय दिल पे लगी, कुछ नहीं लगा दिल पे। सिर्फ मैं, और वाकई मैं कपड़े, ज्वेलरी, नेल्स में गुम हो गई और किसी चीज़ में मुझे अब ट्रैक जब हम नहीं रिव्यू कर रहे हैं उसमें हमें काबली पलाव भी है, जिंदो भी है, नौरोज़ भी है, इस तरह के ड्रामों के साथ जब मैं को देखते हैं तो फिर आपको कुछ अब हमारा स्टैंडर्ड भी हाई हो गया क्योंकि बाकी अच्छे ड्रामे आ रहे हैं और उनका रिव्यू करके उनको देख के जब हम फिर ये मैं देखते ना, ज़्यादा डैमेज हुआ है कि, और ज़्यादा हमें भी लगता है कि नहीं यार, जब वो लगता था पहले ऐसे बन ही नहीं रहे, बन ही नहीं सकते। अब हमने देखा कि बन सकते अच्छे ड्रामे भाई, अच्छे कॉस्ट्यूम्स, अच्छी स्टोरीज, अच्छे जुमले। तो अब हमारी एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं, अब जो बार है वो ऊपर चला गया है। तो ये स्क्रिप्ट, ये प्लॉट नॉट एक्सेप्टेबल। इतने बड़े स्टार्स के साथ आपको बहुत अच्छा हो script सकता है आगे चाहिए कहानी था। ट्विस्ट है, अभी तो पहली एपिसोड थी, तो इंट्रोडक्शन था। लेकिन लाइनों में जाननी, पहला एपिसोड ही तो मेन है। मैं जिस मरीना जी ने भी कहा कि पहले एपिसोड ने आपको ग्रिप करना है, सबसे ज़्यादा मेहनत ही पहले एपिसोड से होती है। और वाकई पहले शॉट में उन्होंने बड़ी मेहनत दिखाई है, ड्रोन्स हैं, सारा यॉट पे शॉट दिखा दिया, फिर आगे। और तो जो राइटर से मैं कहूँगी कि मैं इम्प्रेस नहीं, नंबर्स फॉर मी पे इट्स अ वेरी वेरी ऑर्डिनरी स्क्रिप्ट, सिर्फ एक्सेप्ट फॉर द एंड। नंबर्स 5। ओके, जवाब रुबीना जी। देखो, अगर बात यही होने वाली है कि एक लड़की है जिसकी मैं है और एक आदमी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, दूसरा आदमी आ जाएगा उसकी ज़िंदगी में चाहे ज़बरदस्ती, और फिर उन दोनों की टसल हो उन गया, दोनों की वही उसकी मैं, और फिर वो वही तेरे बिन eventually- टाइप वाला। तेरे बिन भी तो यही था ना, हाँ, कि उसकी मैं थी, उसकी मैं नहीं थी। slightly। वो एक बहुत अच्छा लड़का था, वो बहुत हाँ, बदतमीज लड़की थी, यही चल रहा था। हाँ, तो जैसे मरीना ने कहा कि इसमें कुछ और तो होना होगा, Murder। और अगर नहीं मर्डर डाले मैं बला में था ना, हाँ, बला में, चीख में, सर चीख में था। शी किल्स हर, हाँ, है ना, हाँ, शुरू में somebody gets killed। बिल्कुल कुछ तो different अगर तो ये नहीं, ऐसे ही रह गया, पहली एपिसोड को मैं मार्जिन दे रही हूँ इसलिए कि चलो एंड ने मुझे शी सेइंग पता चल गया, माय डॉटर आल्सो सेड कि मुझे पता चल गया था कि ये इसको डिवोर्स भेजेगा, बट मैंने शायद इतने ध्यान अच्छा, से नहीं देखा ना मुझे कि भी मैं नहीं लगा था कैसा उससे होगा। पिछली चीज़ों में फंसी हुई थी तब तक कि ये ऐसे इससे बेहतर हो सकता था, इससे बेहतर हो सकता था। एंड लाइक नादिया सेड कि सारी सिचुएशंस बहुत ऑर्डिनरी थी, कोई नई बात नहीं थी, और जैसे तुमने कहा हमारा इस दफ़ा लेवल थोड़ा सा ऊपर चला गया हुआ है क्योंकि हमने बहुत अच्छे प्लेज ऑल बाय ग्रीन, पिछली दफ़ा ग्रीन ने हमें ग्रीन ड्रीम शैटर कराई थी, इस दफ़ा जो ड्रामे हम देख रहे हैं वो बहुत अच्छे थे तीनों। तो ये कंफ्यूजिंग है टू मार्क दिस राइटिंग एट दिस पॉइंट, बट आई थिंक आई स्टिल गिव हर द मार्जिन ऑफ एरर एंड कॉल इट अ गुड जॉब, 6। गुड जॉब। मरीना जी। डिडंट एंजॉय टू मच। मुझे 2-3 चीज़ें, मुझे तो खैर मैंने तो भंड पकड़े ना, तो आई डोंट नो अगेन कि वो राइटर पे जाता है, डायरेक्टर पे जाता है या एडिटर अच्छा, पे बताइए जाता क्या है। भंड पकड़े? एक तो वो जो लड़की है ना, आर्या, जो उसकी द गर्ल ही लाइक्स वहाज ना, ओके। तो उसकी भाभी कहती है कि जब तक आर्या नहीं आएगी तो खाना नहीं लगेगा। वो जब दोनों बात कर रहे होते हैं, इजाज़ एंड द वाइफ एंड ऑल, फिर उनकी बात होती है और जाने से पहले वो उसको कहना चाहिए था कि बस आर्या आएगी तो खाना लग जाए। कहते खाना आएगी तो खाना लग जाएगा। आई जस्ट स्टार्टेड लाफिंग एंड खाना आएगी तो खाना आएगी तो खाना लग जाएगा। मैंने कहा है ये क्या हुआ? सो एंड आई हर्ड इट थ्रू, मैंने कहा शायद आई एम हियरिंग इट रॉन्ग, सो मैंने 2-3 दफ़ा अच्छा, आई मिस्ड दैट। हाँ, एंड देन द इंटरेस्टिंग थिंग, ये तो क्राइम है पहली एपिसोड में। अब ऐसे I don't know, and there was more. Another one was Wow. when what was his name? The who's playing the इसका बाप, वहाज का शहजाद। हाँ, शहजाद, हाँ, नवाज। तो सो वो जब आता है ना और कहता है कि मैं भी फ्लाइट से आया हूँ, तो कहता है कम ऑन हैव सम, यू नो, I'll treat you to a steak। तो कहता है नहीं, वो क्या कहते हैं, मुझे कहीं जाना है। कहते हैं हाँ,
हाँ उधर भी हमने जाना है और समथिंग पर कहता है कि अनलेस यू स्टफ्ड योरसेल्फ विथ एयरलाइन फूड नहीं का फूड का मुंह में कह दिया था। नहीं वो भी नहीं कहा, वो भी मैंने 2 दफा देखा। मैंने कहा अगेन एयरलाइन फूड का नहीं कहा Airline food. airline he stopped at airline and then he just went somewhere and again I thought maybe it's an editor's thing। वो होता है ना कि कभी आपने जल्दी कट कर लिया और फूड का you know ऐसी एक लाइन आयजा ने भी बोली है, वो आपने मिस कर दी। नहीं तो उसकी दोस्त ने क्या कहा कि you look like a what what did she say I'm so sorry क्या कि मुबशरा, एक तो नाम उसका इतना ओल्ड फैशन फॉर सच मुबशरा you look like a beautiful what were I rewound and rewound did she say creature, did she say queen, what you know that it was the dialogue of the week, do you remember that नहीं उसके बाद आयजा जब वो अपना वो नहीं सैलून में बैठी है, जब इनका पेडिक्योर हो रहा है, तो आयजा कहती है ना मुझे अपनी एनिवर्सरी सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग चाहिए। सोशल मैंने कहा, मैंने वाइंड किया, फिर वाइंड किया, मैं कहा जान इधर आओ क्या कह रही है? मेरे मामा ये तो सोशल कह रही है। मैं कहा फिर तो कंफर्म है, मुझे मेरी एनिवर्सरी सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग चाहिए, समझ आइए मुकरम। उसका पता नहीं आपकी लाइन सोशल मीडिया पे जरूर ट्रेंड करेगी। एनिवर्सरी की मुझे सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग चाहिए मुझे। So again, I think हम दूसरी शान से है, बता रही हूँ। We were sort of cross-pollinating here because you know a lot of it has got to do with, like I said, direction, the writing and everything. But when you are showing that level, और इसमें level आप दिखाया है, आपने दिखाया है, again बड़े घर दिखाए हैं आपने, even the birthday party, I think the setup was really nice and everything. Just concentrate on the people. Don't let them speak in English if the accent is not right. उर्दू में भी वही चीज़ कह सकते हैं आप, उर्दू में एक एक्सेंट कुछ भी या एडिटिंग पे काट दो, या एडिटिंग में दिल ना टूटे एक्टर का काट दो। मैंने कहा औरत कह क्या गई है? एक और लाइन बहुत अच्छी थी जब वो ब्लैक ड्रेस पहन के आती है, बाकी सहेलियां कहती हैं कुछ। वही ना, यही हाँ ये भी था, ये तो बहुत मजे का था। behavior. You look या मबाशा नहीं वो ब्यूटी के बाद ब्यूटी I was wondering The flaw was in casting. क्योंकि जब आप इतनी अमीर किसी को दिखाते हैं तो दोस्तें भी अमीर। अरे उर्दू हमारी फ्रेंड्स को कॉम्प्लीमेंट करती है। पार्टी के गेस्ट भी बदर अमीर महमूद लेने साहब से मैं पड़ेंगे। कहना चाहूंगा, मुझे प्यार हुआ था में भी इन्होंने एक बहुत हाई क्लास एक पार्टी दिखाई थी, अगर आपको याद हो, शुरू में जिसमें वो हानिया को देखता है और उसमें जितने भी फ्रेंड्स थे वो नहीं लग रहे थे हाई क्लास पार्टीज नहीं हो रही बदर से। हाँ तो हाई क्लास पार्टीज आप नहीं कर सकते। नहीं पता ये हमारे टेलीविजन का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि कोई भी नहीं कर पा रहा। हाँ, और हम इंसिस्ट करते हैं कि हम ये सीन्स रखेंगे, बार बार इंसिस्ट करते हैं। शादियां भी जब हम एक अमीर घराने की शादी दिखाते हैं, मैं कहती हूँ कि आप थोड़ा सा खर्चा करके एक ऐसी गेस्ट लिस्ट बना लें जो एटलीस्ट वो उस लेवल, अगर वो भी नहीं कर सकते कपड़ों पे खर्च करके, ये जो हमारी जो ये होते हैं पीपल हु ब्रिंग सपोर्टिंग कास्ट जो लाते हैं, लाइन प्रोड्यूसर नहीं वो जो द पीपल हु खैर व्हाटएवर, उनको आप कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं, आप उनके लिए आपको पता है कि आपने सामने 10 औरतें दिखानी और आपने 10 आदमी दिखाने, एज ग्रुप, आप उनके लिए कपड़े लिए, यू नो देयर इज सो मच यू कैन डू इन अ वेरी उनको लाइन ना दे, इन कोऑर्डिनेटर्स को बताना जो नहीं बोल सकते, इनको बताना चाहिए कि एक सर्टेन क्लास के लोग आप कर लें, उनको हायर कर लें और उनके महंगे पैसे ज्यादा रख लें और डोंट राइट इट हाँ और अवॉइड इट। Yes, you are right. कि अगर नहीं हो सकता तो avoid ही कर दें। But again, like I said कि again this drama I don't think is made for me. So I think कहानी जाएगी कहीं, because जो आपने ड्रामे मेंशन किए जो इन्होंने लिखे हैं, अगर वो हैं तो राइटिंग का नंबर इस वक्त फर्स्ट एपिसोड के लिए तो 6 है। Not ऑडियंस ने राइटिंग की कैटेगरी में जो वोट कास्ट किए हैं वो हैं जी 10,700। इसको 2000 कितने मिले? और जंजीबील आसिम के हिस्से में आए 1,819, यानी कि ऑलमोस्ट 2017%, 1.7। ये this वहाज मैजिक, वहाज का खा रहे हैं। हाँ सही नहीं बात। डायरेक्शन नादिया, डायरेक्शन बदर महमूद। जब यॉट आई वाइट कपड़ों में वहाज, ड्रोन के शॉट्स, मैं कहा ये खर्चा हुआ है, ये कुछ बदर टच है। मैं इम्प्रेस में ऐसे बैठ गई, मैं कहा गुड, अच्छी एंट्री, बहुत अच्छा स्टार्ट किया वो सारा।
उसके बाद फिर आयज़ा के मियाँ नाश्ता कर रहे हैं कमरे में, ये टेबल और ट्रे टेढ़ी पड़ी है ऐसे, और वो टेढ़ी ट्रे में खा रहा है। मैंने कहा ये क्या किया है? मतलब आप थोड़ी बड़ी ट्रॉली होती है, मतलब अमीर ज़्यादा है तो तमीज़ से तो नाश्ता कर रहा होगा ना, जंगली तो नहीं है कि ट्रे बाहर निकली हुई है उसमें से, देखा है? मैंने कहा ये क्यों नहीं नोटिस किया? मैं भी दिखा रहा हूँ कि वो उतना ज़्यादा उस ख्याल नहीं करता चीज़ों का। अच्छा नहीं लग रहा था। जिसने उसको सर्व किया होगा इसी But घर you के have to नौकर set थे it ना। up. हाँ, You have to set it ये up. तो अगर उसकी ड्रेसिंग से कपड़े तो ऐसे पहने हुए हैं जैसे यू नो, बट यू हैव टू सेट अप दिस थिंग, और आगे जाके आपको एक्सप्लेन करना होता है कि क्यों। देखिए वो अगर और शुरू का है ना, intentionally उसमें वो वाकई ट्रॉली और वो ट्रे और वो नाश्ता जिस तरह, चलो वो अच्छा नहीं लगा कि कोई सेटअप प्रॉपर कर लेता कि उतनी प्लेट लाओ जितनी आपके पास ट्रॉली अवेलेबल है, तो वो नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद फिर जब ब्रेसलेट पहनाते हैं आयज़ा को, इसने ब्रेसलेट पहना और ब्रेसलेट उतर गया उसी में, लेकिन वही शॉर्ट गया। ब्रेसलेट कहाँ पहनाया था? ब्रेसलेट है गिफ्ट दिया था गिफ्ट ना? जो दिया था उसने पहनाया, वो खुल गया, तो वो शॉर्ट पे नेकलेस नहीं था? वो बाद में था। उससे पहले ब्रेसलेट वो मैंने वो देखा कट ही जाना चाहिए था, तो वो ब्रेसलेट आया ठक से खुल गया, जिस तरह नहीं होता कि सही तरह बंद ना हो, वो चल गया। हाय, प्लस लगनी चाहिए थी वहाज का जो लव एंड इंटरेस्ट है, लड़की बेहतर होनी चाहिए, बहुत बेहतर होनी चाहिए थी। उसके बहुत सारे सीन्स हैं और बहुत सारे डायलॉग हैं, तो यहाँ क्यों बदर को लगा कि बस मेरे पास 2 स्टार्स हैं, इनफ? इट्स नॉट इनफ। आपको हर कैरेक्टर के लिए स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर चाहिए, जो जिंदों में हम देख रहे हैं। हाजरा आई, हालांकि कितने बड़े एक्टर्स पहले एंट्री कर चुके हैं, बट नहीं, जो आएगा ड्रामे में वीक कास्टिंग उसके अलावा। बट आई थिंक जो वहाज के साथ लड़की का पेयर है वो तो अच्छी है। नहीं, मुझे नहीं इम्प्रेस किया, मुझे वो सीन्स, डायलॉग्स, डिलीवरी, उसका एक सीन था जिसमें वो अपनी लाइब्रेरी ठीक कर रही है, वो बड़े वेरी गुड। नहीं, मुझे एज अ परफॉर्मेंस, और वो भी साथ में वहाज के, कुड हैव बीन अ बेटर एक्टर, शुड हैव बीन अ बेटर एक्टर। तो इसलिए साथ में जो ट्रीटमेंट, आयज़ा पे बहुत फोकस है, उसकी लुक, और ये अच्छी लग रही है, लग भी रहा है, उसमें उसकी अपनी एफर्ट भी है, बट डायरेक्शन इज़ अगेन ओके। मुझे लगता है बदर का जो फोटे है ना, ऐसी है तन्हाई टाइप ड्रामा, ये जो ये अमीरों वाला और इतना हाई फाई वाला, दिस माइट नॉट बी Badr style that he enjoys and he's best at. Numbers 6 good job. अभी के लिए। आप अग्री नादिया से? मोस्टली जो बेसिक इशू है ना वो कास्टिंग है। अपार्ट फ्रॉम द मेन लीड, 2 लोग, 2 बड़े बाप जिन्होंने कांस्टेंट होना है, उन्होंने हर किसी को ऐसे ही कास्ट किया है कि इसने अभी चले जाना है और इसने भी अभी चले जाना है। उससे पहली एपिसोड का इम्पैक्ट ख़राब हुआ है, क्योंकि आई डिड नॉट लाइक द हस्बैंड, आई डिड नॉट लाइक द गर्ल लाइक शी सेड। फिर हम अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो सीन जिसमें वो जो तुम कह रहे हो एक बुक शेल्फ है उस घर में थी, वो अच्छी भी थी, मगर अननेसेसरी उस बिज़नेस को प्रोलॉन्ग किया गया, वो वहीं खड़ी रही। अरे वो तो भाई इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही आएगी खाना लगेगा, तो वो आते बुक शेल्फ में लग गई। नहीं, वो बाद में आया था, वो सीन बाद में आया था। ये तो इसमें तो नमाज पढ़ने गया होता, भाई का वेट कर रहे होते, और नमाज पढ़ने गया और 9 बज गए वो हैं दूर और जाते हैं। हम इंतज़ार करेंगे मगर हम फ़ोन नहीं करेंगे। हाँ हाँ है ना, हम in this इंतज़ार, day हर and ड्रामे में यही है, हम इंतज़ार करेंगे। अच्छा 9 बज गया, अरे 9 बजे तक अगर कोई मगरिब की नमाज पढ़ के नहीं आया फ़ौरन फ़ोन करेंगे। हाँ। राइटिंग का फ्लॉ, डायरेक्शन का फ्लॉ, अच्छा एक लाइन मुझे समझ नहीं आई, सॉरी, हमें राइटिंग में करना चाहिए थे, दूर की मस्जिद में पढ़ो तो ज़्यादा स्वाब मिलता है, ये तो मैंने कभी भी नहीं सुना। नहीं, इसका क्या ताल्लुक है? कह नहीं सकते, पता सवाब नहीं, से। क्योंकि उसकी बीवी भी कहती है कि हाँ बात तो ठीक है। इसका मतलब है क्योंकि जहाँ तक मुझे इल्म है वो ये कि अपने करीब तरीन मस्जिद में जाएं ताकि अपने इलाके की मस्जिदें आबाद करें, ताकि आप आपस में इंटरैक्ट करें विद योर नेबर्स। ये तो मैं फॉर श्योर हूँ नादिया, इसमें तो फॉर श्योर हूँ कि ये की मस्जिद में जाने को स्वाब नहीं होता, अपने करीब तरीन मस्जिद में जाना होता है ताकि कम्युनिटी जो है वो बाउंड आपका स्ट्रांग हो। ये प्लीज पार्ट राइटर के साथ जरूर लगाना हमारे। So I was waiting for, मुझे पार्टी का सीन अच्छा लगा, but you know half of it will be the credit will go to the production जिसने बहुत अच्छा सेटअप दिया था, half of it will go to the actors जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। सारे अच्छे थे ना, उस्मान साहब looked well, शहजाद looked fine, they looked like the Amir fathers,
लड़की अच्छी लग रही थी, दोस्तें यूं नोज डाइव लेके गई सीन को, ओए ओए। फिर वो एक आदमी आया आउट ऑफ नोवेयर जो कि हाथ में गिफ्ट डब्बे थैले में भी नहीं डाला था। आजकल तो बैग्स में डालते हैं ना, जब हमने गिफ्ट देना हो तो देयर इज अ बैग नॉर्मली, अब हम रैप नहीं करते। उसने हाथ में दे दिया गिफ्ट और वो वाज you know obviously hitting on her. I don't know why he was hitting on her क्योंकि पता नहीं एक शादीशुदा औरत की एनिवर्सरी पे वो क्यों अपना फ्लर्ट कर रहा है उससे। So but विजुअल खूबसूरत था। So I'm little confused, मैं क्या करूँ, क्या दूँ? दे दे नंबर, दे दूँ नंबर? नंबर ही दे दे बस, जो एक बार मैं बुलवाना है आपसे दोबारा। वो लड़की बोली कैसे, पार्टी में बोली कैसे, मरीना जी बता दे। कैसे बताओ? कैसे आई वो तैयार होके मुबश्शिरा ने वॉक की। You are looking, क्या? You are looking such beautiful, क्या? क्या? हाँ, मुबश्शिरा, you look like a beautiful creature. उसके बाद माफी, I'm so sorry. कल मेरा कोई ड्रामा होने रो, आपने जितनी तनकीद कर दी है प्लीज दिल खोल के कीजिएगा। लेकिन दिस वाज वेरी फनी। ये क्लासिक था ये, और एक वो जो फ्लर्ट कर रहे थे। नहीं, ओपन गिफ्ट, आई आल्सो नोटिस। खुलेआम फ्लर्ट भी, खुलेआम गिफ्ट दे रहे हैं, खुलेआम फ्लर्ट कर रहे हैं। अच्छा, नंबर बता दो। numbers. I think 6. Six. Good job visually. Visuals खूबसूरत थे. So I'll give him a 6. 6. Okay जी। मरीना जी। Everything that we've all been discussing, हम लोग ये जो एंट्रीज करते हैं, एंट्री करनी है, हीरो की एंट्री करनी है उस लड़की, और आप उसको बहुत उस पर टाइम हम लोग स्पेंड कर लेते हैं। दूसरा लड़का जो एक आया था, एक वो नहीं, उसके बाद एक और आया था जिस गाड़ी आके रुकी है और वो निकला है, और उसने, आई थॉट ही वाज द सेम बॉय फ्रॉम कॉलेज गेट, यू नो द लाइट आइट गेट। नहीं, वो नहीं था, ही लुक लाइक हिम, एंड वो निकला है और उसने ग्लासेस जो कुछ भी किया, और बाद में जब वो बोला है, डू यू रिमेंबर? वो भी ऐसे था मुकाबले में सब। डू यू रिमेंबर वो एक बहुत अच्छा फैसल कुरैशी ने ऐड किया था जिसमें वो लड़की को देखता है, शी इज सिटिंग देयर, तेरी मेहरबानी। तो ये वही वाला केस था। जब उसने अंकल आप इधर आए ना, तो मेरे इतना, और वो आता है और उस फ्रेंड को देखते, ही सी सम अदर गर्ल, एंड वहाँ दूर से उनकी ना, और यू नो फुल इतना टशन के। सो आई थिंक अगेन it's research. Look is not the only thing. When someone comes to me and say, मुझे पूछते हैं क्या, how am I looking? I said, fine, but how will you act? Is my मेरा तो सवाल ये होता है। आप yes, you should look the part, absolutely, but वहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। I think that's where हमारे जो ड्रामे हैं जिनमें हम लोगों के पास बजट्स नहीं होते to get maybe established people, or and the thing is now I think इन्होंने हमें इतना spoil कर लिया ग्रीन ने with all their new content, new faces, and not bad actors, good actors, mind blowing actors, some decent actors. I think we have to go that route. I think all जो हमारे channels हैं, production houses हैं, we have to start, जो मैंने आपको कहा, जो मुझे जीवन नगर में जिसकी मुझे जो खूबसूरती लगी थी कि हर बंदा एक्टिंग कर रहा है और खूबसूरत एक्टिंग कर रहा है, मुझे लगता है वहाँ आपका ड्रामा जो है वो। डायरेक्शन के नंबर? I would also I think stick to a 6. 6. First episode was a little weak. 6. गुड जॉब। डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,000 हुए हैं, और बदर महमूद के हिस्से में आए हैं At least 2,000 तो आए। 1900, ऑलमोस्ट 2000। 19% 1.9 इनको मिले हैं मैं ड्रामे की डायरेक्शन पर ऑडियंस की तरफ से। अब जी फीमेल एक्टर की बात हो जाए, और नॉमिनेट हैं नादिया, आयजा खान। इस ड्रामे का एक पॉइंट बताना उस पर बड़ा ज़रूरी है कि अभी आगे ब्लंडर्स होंगे। वजह क्या? वजह ये है, एक ड्रामे को बनने में 6, 7, 8 महीने आई थिंक इतना टाइम देना चाहिए।
जब तेरे बिन ख़त्म हुआ, दौड़ में लग गया सारा मीडिया, वहाज को पकड़ो, वहाज को पकड़ो, फॉरेन शूटिंग्स, डेट्स, चीज़ें, पता नहीं कितने सालों तक तो वहाज इज़ बुक्ड नाउ। ये जब मुझे प्यार हुआ था, चल रहा था, उसी टीम ने, बिग बैंग ने इसको फ़ौरन बुक्ड कर लिया, उसी डायरेक्टर ने, हमने फ़ौरन दूसरा ड्रामा शुरू करना है, तो ये साथ साथ चलने लग गया। ये ड्रामा इतना कम रिकॉर्ड हुआ है और ऑन एयर हो गया है। ये वाला जी, बहुत कम एपिसोड्स उन्होंने कम काम किया है, और साथ में चैनल ने कहा चला दो, क्योंकि अब दौड़ ये थी कि तेरे बिन के बाद नेक्स्ट वहाज का ड्रामा कौन सा आएगा। अब आप सोचें जो डायरेक्टर पे और एक्ट्रेस पे प्रेशर होगा, डेट्स, चीज़ें, तो फिर ब्लंडर्स होंगे। तो वो रेस में तो आगे आगे हैं, अब आगे इम्पैक्ट में कितना आते हैं, ये सब एक्ट्रेस के लिए भी मुश्किल होगा। और आयजा, हाँ, इतने सारे कपड़े और इतनी सारी ज्वेलरी, चीज़ें इतनी जल्दी मैनेज करना, मुझे अच्छा लगता है कि आयजा अपने रोल्स पे बहुत मेहनत करती है, लुक पे वो किसी पे नहीं छोड़ती, कितना बड़ा कोई आर्ट डायरेक्टर हो। शी सुपरवाइजेज एवरीथिंग हरसेल्फ, अपने वार्डरोब, ज्वेलरी, चीज़ें। और इस कैरेक्टर में ज़रूरत भी थी, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारी एक्ट्रेसेस अमीर बाप की बेटी का लुक ख़राब कर देते हैं, ज़्यादा हो जाता है या कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसने से जानी सॉरी करम तंग ना करो, तो वो इसने बड़े बैलेंस लेके चली है कि वाकई वो एलीट लड़की, और वो जो उसका गुरूर है, जो बदतमीज़ी है, डायलॉग डिलीवरी, सोशल के अलावा, वाज वेरी नाइस। तो उसने इम्प्रेस किया है, वही थी इस ड्रामे में, शी वाज स्टैंडिंग आउट, और गुड परफॉर्मेंस। आई गिव हर a 7. Very good. लेकिन वही बात है जो हमने फिर जिंदो वगैरह बाकी में जो कैरेक्टर्स देखे हैं, जब हाजरा को देख लिया है, तो वो 9 पे आने के लिए अब मेरी बार हाई हो गया बहुत ज़्यादा। रुबीना जी, आयजा की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको में? आई वॉज थिंकिंग कि अगर आपने आयजा को इसलिए लिया है दैट शी कैन पुल द वार्डरोब ऑफ अ वेरी रिच गर्ल, तो बेहतरीन काम किया, क्योंकि इससे अच्छी चॉइस नहीं हो सकती थी। जितने कनेक्शंस इस वक्त आयजा के इन द क्लोथ्स फ्रेटर्निटी, डिज़ाइनर फ्रेटर्निटी हैं, और जितने रेडिली उसको कपड़े मिलेंगे किसी से भी, शी कैन यू नो हैज़ टू जस्ट पुट अ फिंगर ऑन समथिंग एंड अगले दिन वो पैक होके उसके लिए आ जाएगी। तो यहाँ तक तो ठीक था, बट बस यहीं तक ठीक था, क्योंकि उसके बाद एक काम था किस कपड़े को कौन सी जगह पहनना है। जैसे कि सीन है कि आप डिज़ाइनर के पास जा रहे हैं और वहाँ पे आपने उससे पूछना है कि कल का मेरा ड्रेस रेडी है, या कि तुम दिखा दो मुझे जो भी ऑप्शंस हैं। तो वो जो आप एक चाइनीज़ बो वाला ऑरेंज ड्रेस, आई मीन शानजे को अगर हम कहेंगे कि वो ऑस्कर का ड्रेस पहन के और बैठ गई थी पीसी में, तो इधर भी वही हुआ था तकरीबन। नहीं, आई थिंक थोड़ा ओवरबोर्ड हो गया था, बिकॉज शानजे की सेंसिबिलिटी में और आयजा की सेंसिबिलिटी में फ़र्क होना ही चाहिए था। सो दैट वाज जारिंग। उसने मुझे एक धचकिंग में आई हैव येट टू सी, क्योंकि मुझे जैसे मैंने कहा, एक जुमला बोला था हाजरा ने, पहली लाइन, और उसने पता नहीं क्या कहा, तुम तैयार क्यों हो रही हो, सौकन को ये बोला था ना, और वो जो बेस में से आवाज़ निकली थी जो कि नादिया ने भी पकड़ी, मुझे लगा, शायद मुझे लगा कि इसने आवाज़ बदली है। ये होती है एक्टिंग। अब ये सारे जुमले जो कि पूरा पहली कॉन्वर्सेशन जो हस्बैंड के साथ थी, वो इतनी तेज़ी से और इतनी ऊंची आवाज़ में और मोनोटोन में आयजा ने बोली है, तो इट वाज हर्टफुल टू द ईयर्स। सो फॉर मी नंबर्स, आयजा इज अपार्ट फ्रॉम द क्लोथ्स, आखिरी कपड़े भी बहुत खूबसूरत थे, बीच के कपड़े भी सारे अच्छे थे, वो बस ऑरेंज किमोनो के अलावा, मगर उस पर मैं नंबर नहीं दूंगी, वही बात है। सो आई विल गिव हर अ 5, एन ओके जॉब। ओके जॉब। मैया जी, why do we feel that elitist women wear designers clothes 24/7? हाँ, ये हमारे माइंड में क्यों एक बात है। जो आपने अभी पहना हुआ है, इट इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग, राइट? यू कैन वेयर, why not a nice pair of jeans, and जो एक्चुअली हमारी शानजे पहन रही है, जो एक्चुअली आयजा जिंदगी में भी पहनती है, वही मैं कह रही हूँ। वो जीन्स और टी-शर्ट होनी चाहिए क्या थी। फ़र्क होता है?
ज़ैनब मार्केट की टी शर्ट एंड अ डिज़ाइनर टी शर्ट, उसमें आपको थोड़ा सा लगता है हाउ यू कैरी क्लोथ्स, व्हाट यू आर वेयरिंग कैन बी, anyone can wear something like this and you could say कि this boy you know comes from a very wealthy family. So हम लोग ने क्यों एक mindset बनाया हुआ है कि हमको loud का मीनिंग, आप एक जगह होती है बॉल गाउन्स या and designer outfits that look like a designer outfits, not something that you जी मरीना जी, आयजा कैसी लगी फिर आपको? so I feel that I think now an actor also को अब होमवर्क करना शुरू कर देना चाहिए, स्पेशली अबाउट क्लोथ्स. आपका लुक क्या है? जस्ट लुकिंग गुड, यू कैन लुक गुड इन अ नाइट गाउन ऑल्सो बिकॉज यू कैन. सो आई थिंक येस, शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस. इसको हमने कितने रोल्स में देखा है. शी कैरीज हर सेल्फ ब्यूटिफुली. मुझे लगता है कि जो हमने ट्रेलर्स देखे हैं और जो ड्रामे का नाम है, वी नो शी इज़ गोइंग टू बी दिस पर्सन. पहले से एक हमने माइंड में सेट कर लिया कि ये इस किस्म की लड़की होगी. सो वी वर एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस. सो मे बी उसकी वजह से मुझे लगा कि वो थोड़ा सा फ्लैट तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन वो है. बट आई थिंक ये भी जो चीज़ है डजंट गो टू हर, इट गोज़ टू द ओवरऑल फर्स्ट एपिसोड में किसी की कोई ऐसी स्टेलर परफॉर्मेंस या प्रेजेंस या वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आई. एंड मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा मसला है कि सिर्फ जब आप कहीं जा रहे हों या आपकी मीटिंग्स हों या कोई, तब आप पहने कपड़े, बिल्कुल पहने. मैं कहती हूँ आप करोड़ पहने, लेकिन when you are at home then just be at home, be a normal person, because जो भी आप हैं, आप एक नॉर्मल ह्यूमन अगर आप elite दिखा रहे हैं तो वो भी अपने घरों में बहुत नॉर्मल कपड़े पहनते शलवार हैं और कमीज वो एक्सपेंसिव लगते हैं, लेकिन बहुत स्पेशली व्हेन शी वेंट फॉर शॉपिंग. आयजा खुद जैसे ड्रेसअप होती है, वो वही तरीका है जो उस सीन की डिमांड था, एक जीन्स और टी शर्ट. Yeah. She should have just worn Jackets, jeans and t-shirt. या white And shirt looked होती. glamorous because Yeah. she is Oh, glamorous. so glamorous. She's the prettiest. वो we जो have. एक्सेसरीज होती है ना आपकी, एक्सेसरीज से आपको पता चल जाता है. आपने बस एक एक सिंपल bag है, जीन कहना क्या टी-शर्ट पहने, खत्म. शनेल का बैग ले लिया आपने, हाई वो था वहाँ, the bag was there. you just take it to another level. How you carry your clothes, you take it to another level. This thing that I have to wear designer clothes in every scene, और ये Numbers. होगा. ओ नंबर भी देने. I think she's a real cutie pie. I really like her. I'll say 6.5. 6.5. बट पता है, हैविंग सेड दैट, अब आयजा को थोड़ा हटना पड़ेगा. इंस्टाग्राम पेज उसका भरा हुआ है पोजिंग से, डिज़ाइनर कपड़ों से, ग्लैमर से. अब आयजा को कुछ अलग ड्रामे करने की ज़रूरत है जहाँ वो एक्टिंग करे, कैरेक्टर्स करे, नो ग्लैमर, नो मेकअप. ओके, इसके प्रोमो में आगे आ रहे हैं वो सीन. लेंगे तो करेंगे ना हाँ. बेचारे. नहीं मगर कहने हैं, को there are scenes जो मुझे हमें मुझे आगे भी लग promo रहा में हरीम नजर की आ तरह रहे हैं, produce the करे. हर फायरी सेल्फ. मुझे आगे लग रहा है मुझे कि लग रहा है. नंबर हमें बढ़ाने पड़ेंगे और वो दिखाएगी अपना मेंटल. चले first दिखाएगी. फर्स्ट I also एपिसोड के लिए प्रोड्यूस ये करने कर लेते चाहिए हैं. जैसे हरीम अपने कैलिबर के हिसाब से, पोटेंशियल के हिसाब से ड्रामे प्रोड्यूस करिए. आयजा कैन हैव अ प्रोडक्शन हाउस ऑफ हर ओन. डोंट व्हाई नॉट. और वो अपने ड्रामे उसको बनाने चाहिए. अब ये अगर उसके अच्छा जी, लिखनी फीमेल कोई सही रहा कैटेगरी तो ये में लिखवाए. टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वो 14,500 हुए हैं. पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं. ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है. और आयजा खान के हिस्से में आए हैं 5,000 खत्म. 4,000 6,000 3,000 2,755. 19% बनते हैं 1.9. शानजे का कोई मुकाबला Shanze नहीं कर has सकता. taken all the votes कौन this इसका time. मुकाबला? नहीं, you don't think so? नहीं, हम बारबीना. Barbina. Yes, I forgot काबली हाँ, पुलाव भूल still गई. there. अच्छा जी, बारबीना. अब आज जिस एक्टर काबली की पुलाव बात होगी इस मंगवाना ड्रामे से वो है वहाज अली. नादिया, बोलो अब. वहाज. अब बोलो बायस को लहदा रखना. देखिए जी, हमें ये सबको रखनी पड़ेगी. ये We all love him. जिस प्रोडक्शन हाउस की प्रोडक्शन है, वो अब प्रोडक्शन हाउस तो नहीं, वो बिजनेस हाउस बन गया है.
And they मुझे all- प्यार हुआ था, पहले इनके बड़े कमाल ड्रामे, मैंने भी काम किया साथ इनके, बड़े कमाल आर्टिस्टिक ड्रामे, क्या राइटिंग, क्या डायरेक्शन, एवरीथिंग अमेजिंग। अब कुछ जब मुझे प्यार हुआ था, मैंने देखा गाना हिट हो गया है, ले लो भाई, गाने पे ड्रामा फ़ौरन बना दिया गया, लव ट्रायंगल, टिपिकल, नथिंग एक्साइटिंग, वो अच्छे एक्टर्स ने बस निकाल लिया किसी तरह। वहाज को ले लिया, चलो जी वहाज की फ़ैन फॉलोइंग कैश होगी। यहाँ भी ये ड्रामा सिर्फ वहाज को कैश करने के लिए बनाया गया है, और एक पेयरिंग देख रहे हैं कि वहाज और आयज़ा की इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, मोस्ट लव्ड स्टार्स ऑफ पाकिस्तान को इकट्ठा करके जल्दी जल्दी एक स्क्रिप्ट बना के जल्दी जल्दी शूट करके जल्दी जल्दी उसको ऑन एयर कर दिया गया है। ये क्या है? ये एक बिजनेस वेंचर है। ये क्या ड्रामा है? ये क्या, ये ड्रामा ही नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है। ये एक इसमें क्या होगा, वहाज को कैश किया जाएगा, आयज़ा को कैश किया जाएगा, दबा के एड्स आएंगे, यूट्यूब पे रेवेन्यू आएगा, प्रोडक्शन हाउस पैसे बनाएगा, चैनल उससे ज़्यादा पैसे बनाएगा, और बस। सिंपल लफ्ज़ में, अल्फाज में अगर मैं ये बोलूँ कि ड्रामा में से चैनल और प्रोडक्शन हाउस को बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन वहाज को कोई फ़ायदा नहीं होगा एज एन एक्टर, कि उसकी जो उसको पसंद करें, उसको जो उसकी पोटेंशियल है। और मैं बात भी की वहाँ से, मैंने कहा वहाज ये तुम्हारा ड्रामा नहीं लग रहा, इसमें आयज़ा ही आयज़ा है, तुम कहाँ हो। खैर, आई विल नॉट शेयर कि हमारी क्या बात हुई। उसका ड्रामा है तो ऑब्वियसली उसको ओन करेगा, उसकी तारीफ़ करेगा, लेकिन शुक्र है कि अब वहाँ जो अभी इस वक्त शूटिंग कर रहा है ना, वो अच्छे ड्रामाज हैं, और वो अब आगे आपको उसका काम नज़र आएगा। जिसमें मैंने कहा गरीब लड़का कब बन रहे हो, कह रहा है बन रहा हूँ, कर रहा हूँ, चल रही है शूटिंग, तो अच्छा काम अभी आएगा। तो दिस वहाज का एज अ प्रोजेक्ट में मुझे दुख हुआ कि मैं ड्रामा तो देखी वहाज की वजह से रही थी, और मुझे वहाज नहीं भी नज़र आगे नहीं काम आया। आएगा वहाज का, भी देखते हैं कि आगे वहाज किस तरह से। My hopes, अभी तो फर्स्ट सिर्फ एपिसोड है। काम नहीं मुझे चाहिए कि स्क्रीन पे हो, वो अच्छे एक्टर्स के साथ हो, टक्कर के एक्टर्स के साथ हो। मैं आयज़ा की बात नहीं करी, मैं दूसरे एक्टर्स की बात करी, उसकी लाइन सॉलिड होनी चाहिए, मुर्तसिम। नादिया, फिर वहाज के नंबर। मैं के पहले एपिसोड में वहाज को मार्जिन नहीं मिला परफॉर्म करने का। ही जस्ट सेइंग हिज लाइंस, और लाइंस भी बहुत ऑर्डिनरी, बहुत कमज़ोर हैं। तो आई एम श्योर जब उसको बेहतर लाइंस अगर आगे जाके मिलती हैं और उसका कैरेक्टर कुछ मज़ेदार होता है तो फिर नंबर ही नंबर, लेकिन अभी कुछ है ही नहीं। कितने? 7 कुछ है ही नहीं 7। कुछ है ही नहीं। समझे ना, होता है अच्छा, ठीक है, कभी समझे कभी ना, मुश्किल हाँ। भी हो जाता है, लेकिन थोड़ी 7 bias दैट भी फील्स लाइक 2, लेकिन ये कि 7 that feel like 2। 7 बस तंग ना करो मुकरम। 7 तंग आप कर रही है, मैं कर रहा आम सी लाइनें उसने अच्छी तरह बोल दी हैं, लेकिन है नहीं कुछ। जब करने को कुछ नहीं तो वो क्या कर ले। हूं। रुबीना जी। वहाज अपने करियर के जिस पॉइंट पे है इस वक्त, वो एक बहुत मुश्किल जगह है किसी भी एक्टर के लिए वहाँ होना। और खुशकिस्मती से हमारे यहाँ बहुत सारे एक्टर्स नहीं गुजरे या रहे जो इस किस्म के फेम को जिन्होंने छुआ हो। वहाज से पहले अगर हमने इस जगह पे किसी को पहुँचते देखा तो वो फवाद था। उससे पहले जाहिर है बहुत सारे लोग थे, बट अगर हम रिसेंट पास्ट का जिक्र करें, मे बी हमज़ा फॉर लिटिल वाइल, हमज़ा अली अब्बासी, एंड देन कम्स वहाज and seizes actually the kind of stardom that is totally crazy. अब क्या होगा ये वहाज को तय करना है। यहाँ से वहाज ने कहाँ जाना है ये एक टास्क है। क्या चूज़ करना है, पिक करना है, या जो भी कुछ उसकी तरफ आएगा वो कर लेना है, या जो भी उसकी तरफ आएगा उसमें ये बताना है कि मैं हूँ वो वहाज जो आप लोगों के दिलों पे राज कर रहा है और मैं करना चाहता हूँ। इस पर्टिकुलर ड्रामे की इस एपिसोड में वहाज ने रिलाई किया है डायरेक्टर पे टू मेक शॉट्स, मेक हिम लुक द ग्रैंड पर्सन that he is supposed to be in the play। एक अमीर, बहुत ख़तरनाक हद तक अमीर लड़का। शॉट्स वर ब्यूटीफुल, लेकिन वहाज ने खुद क्या किया है वो नहीं मिल रहा कहीं भी। खुद क्या किया है उसमें एक जगह थी,
जिसमें कि वो 3 जगहों से गुजरता हुआ, क्योंकि पैटर्न तो सेट कर दिया है तेरे बिन ने, और तेरे बिन जब मैं कहती हूँ तो सिराज ने वहाज को शूट करने का। अब वो हर कोई इसी तरह से वहाज को शूट करना चाहेगा, इधर का शॉट, पैर, सर, यू नो, ड्रोन, व्हाटएवर। तो 3 कॉरिडोर से गुजर के जब वो ऑफिस, बाप के ऑफिस में पहुंचा तो ऐनक थी, ऐनक नहीं थी, ऐनक थी। है? हाँ, देखा, मैंने इतने गौर से नहीं देखा। अब मैं ऐनक तो- कहाँ, मीनिंग पेनी? सनग्लासेस है? You mean sunglasses पहले on? हाँ, पहले तो शान हो कॉरिडोर गया। में ऑन, दूसरे में ऑफ, तीसरे में फिर से ऑन। बीच में कुछ हो गया होगा ना? एंड आई एम बीच में धूप आ थिंकिंग गया, डायरेक्टर, वही बात मरीना वाली, डूब जाऊं एडिटर, हाँ, कहाँ थे सर? हाँ। यू नो, द प्रोडक्शन हाउस, कोई एक उड़ सकता था बीच में से अगर गलती हो गई थी। वहाज खुद कहाँ था? फिर सीन कोई भी ऐसा नहीं था जिसमें मुझे लगा हो कि ये तो वहाज ही कर सकता था। देखो, अब आप हो गए हैं बड़े, अब उस बड़े होने का एक हक है जो आपको लाजमी अदा करना है, लाजमी। चाहे आप किसी भी स्क्रिप्ट के किसी भी सिनेरियो में किसी भी डायरेक्टर के हाथों में होंगे, अगर आप फवाद हैं आपको नज़र आना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है और आपको लेनी पड़ेगी। अब आप ये नहीं कह सकते कि डायरेक्टर बुरा था, स्क्रिप्ट में जान नहीं थी, इसमें कहानी में मेरे लिए कुछ बहुत मज़े का नहीं था। यू चोज इट मैन, वाई डू यू चूज इट? So numbers. बहन वाला सीन मेरे हिसाब से अगर वहाज थोड़ी सी भी मेहनत करता ना तो उसमें कहीं ना कहीं कोई बात डाल सकता था, डाल के निकाल सकता था। हम तेरे बिन में गवाह हैं, बहुत सारे सीन हमने कहा वहाज ने हमें गलत सीन नहीं दिया, बाकी सब एक्टर्स ने दिए। क्यों? बिकॉज ही वॉज डूइंग द करेक्शंस एंड वी नो इट फॉर अ फैक्ट कि वो ठीक करता था अपनी लाइनें, उसने पकड़ लिया था वो कैरेक्टर। यहाँ पे उसने अभी तक पकड़ा नहीं है कैरेक्टर। फॉर दिस आई विल गिव हिम अ 5। ओके जॉब। 5. Okay, चलो मरीना जी, वहाज। I think maximum जो as an actor, if I can't bring that to a table, like I can't bring a different character to a table unless it's a वो जिसे कहते हैं ना कि unless आप एक नेगेटिव रोल कर रहे हैं, या मे बी अगर एक सिंपल माँ का रोल कर रहे हैं तो वो मैं एग्जैक्टली आई वुड डू द सेम। सो मुझे पता है कि मेरी जो लिमिटेशन है, यहाँ वहाज की लिमिटेशन नज़र आ रही है कि अगर वो उसी किस्म का रोल है, मीनिंग आगे जाके मर्डरर बन गया तो बहुत अच्छा होगा। सीरियसली, मैं सीरियसली कह रही हूँ, है ना, सीरियसली मैं कहूँगी कि बिकॉज अगर वो गुड बॉय से वो कुछ बनेगा ना, it would be really nice. If he stays the good boy, then he has to be a good boy, which is very different to the character that he played in Tere Bin. Especially as Rubina said कि आप उस लेवल पे अब आ गए हैं तो वो मेहनत आपको करनी है, वो मेहनत डायरेक्टर नहीं करेगा। बिकॉज स्पेशली आपको पता है दे आर वेरी फ्यू डायरेक्टर्स जो आपसे काम निकलवाते हैं। अभी मैं एक प्ले देख रही हूँ जो आपने कहा 7 o'clock का स्लॉट है, माहिरी इज माय मदर। हाँ, माहिरी। तो उसमें इट्स अ वेरी टिपिकल प्ले, खानदान है, सास बहू है, नंदे हैं, सब कुछ है। गुड एक्टिंग, ब्यूटिफुली शॉट, क्लीन, वेरी नाइस, interesting plot. I've seen I think 5 or 4 episodes. Very nice. The story is progressing, and again that credit goes to the director because he's taken a very typical play. He's got very good stars. They're doing a good performance, and मुझे लगता है ये कहानी ज़रा आगे, and so I hope we do also review it. तो उसमें डायरेक्टर का काम नज़र आता है। आपको पता है कि उस डायरेक्टर ने मेहनत की है, स्पेशली विद द बच्चाज़ एंड ऑल। आपको पता है बाज़ डायरेक्टर्स नहीं करते, दे आर रिलाइंग ऑन यू एज एन एक्टर टू ब्रिंग द गेम ऑन। तो वहाज हैज़ टू ब्रिंग हिज गेम ऑन, एंड आई एम होपिंग कि अभी हमारा पहला एपिसोड है और हमें पता है कि उसको कोई मार्जिन नहीं मिला, सिंपल दिखाया है कि लड़का भी वापस आया है। मार्जिन आई होप मिले, आई होप उसका कैरेक्टर ऐसे ना रहे, इट गोज समवेयर। आई थिंक फॉर नाउ
And if he's going to play a goody kid, he has to play a different goody kid. He has to look and feel different. I think कपड़ों से भी हम लोग बहुत खेल सकते हैं, बालों से भी. I think there was nothing. 6.5. 6.5. जैसे जेली कर सकता था बाल. We make it कुछ different. करता. Something कहीं तो different. कोई. हाँ. But But you know these boys who do this. बेटे अब तुम बहाज अली हो. Yeah, boys who do this. Every kid. Every hero, they all look the same. They might as well be सबकी Ken. बियर्ड है ये. सारे के सारे Ken बियर्ड है, हैं, सबके हाँ, ऐसे all बाल हैं. Kens. हमारे सारे एक्टर्स की वजह से मुझे समझ नहीं The ringlets and the Because women. beard जो है ना वो आपकी डबल चिन को बहुत आसानी से छुपाती है और लगती भी बहुत अच्छी है. No, मैंने बट हर कोई हर ड्रामे लड़के से पूछते मुझसे, मैंने तो जवाब दिया. बताओ. लड़कियों के अच्छा जी, ringlets मेल अच्छे कैटेगरी की लगते बात हैं. करते हैं. हाँ जी, बस ये बताएं वोटिंग बताएं. और टोटल वोट कास्ट हुए हैं 11,700 और वहाज के हिस्से में आए हैं 4,000. मेरा ख्याल कितने 11,000 8,000. 5,000. 7,000. चलो 6 पे डन करें. पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं. ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है. 5,850, 5,850, 50% बनते हैं. 50% 6,000. वोट मैं से ले गए हैं वहाज. 5 नंबर जिनको मिले हैं It जी. just shows. बहाज तुमने इन वोटों की लाज रखनी है. हाँ, आगे जाके मैं तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम. आज के प्रोग्राम में हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया जिनमें शामिल था जिंदो, नौरोज और मैं. अभी एक बहुत अहम बात है जो कि हम अभी ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि बैठ के किसी भी चीज़ को एनालाइज करना या उसके बारे में कमिट करना या जज करना आसान नहीं होता. सब लोग, हम जिन लोगों की बात कर रहे होते हैं हमारे दोस्त होते हैं, लेकिन हम बहुत अनबाइस्ड होके रिव्यू देते हैं. ऐसे ही आप भी जब वोट कर रहे हुआ करें, आज जब जाके देखें तो अपने आप को एक जज समझें और सोचें कि मैंने ये 5 ड्रामे देखे हैं, इन ड्रामों में से मुझे किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी, मैं उसको वोट दूंगा. जब आप इस तरह करना शुरू करेंगे तो फिर एक सही और क्रेडिबल किस्म की वोटिंग जो है हमारे सामने आएगी. अभी भी बहुत अच्छी करें लेकिन इसमें मज़ीद गुंजाइश की ज़रूरत है. तो जी इसके साथ ही रुबीना अशरफ, नादिया खान जो कि अब सोफे पे दराज हो चुकी है, मरीना खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपनी रहमत करे और जिन मसाइब का हम शिकार हैं, जिन मुश्किलात का शिकार हैं, उनसे जल्द अज जल्द हमारा, जिसे कहते हैं कि हमें निजात दिला दे उन चीज़ों से. और जश्न आज़ादी भी और जश्न आज़ादी हमारी कल के शो में 2 मज़ीद बहुत अच्छे ड्रामों का दोबारा जिक्र लेके बोलते जश्न आएंगे. आज़ादी में लेटी हुई थी. हाँ दोबारा कहना, सॉरी. हाँ ना, कल बहुत ही अहम मज़ेदार ड्रामों का रिव्यू लेके आएंगे जिनमें शामिल है एहराम जुनू, काबली पुलाव. ये सब कुछ दिखाएंगे हमारे कल के शो में. इसके साथ इजाज़त दीजिए, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा कल का क्या ड्रामा है.